साथियों नमस्कार, मैं अनंत प्रताप सिंह यहाँ पे इको पार्क लखनऊ पे ही हम लोग हैं और आज हम लोग के धरने का 5वां दिन हो चुका है और हमारे साथी डटे हुए हैं और आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या सारी चीज़ें निकल रही हैं। कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी हो रहा है, कुछ भी सकारात्मक रूप में एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक कुछ भी नहीं आया है, चाहे वो SCRT निदेशक की तरफ से हो या बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से हो। यहाँ पे छात्र इकट्ठा हैं पूरे जोश और जज्बे के साथ, लेकिन सरकारें जो या कह सकते हो हमारे अधिकारी गण हैं, उन लोगों की आवाज़ एक तरीके से नहीं सुन रहे हैं। उन लोगों को ये लग रहा है कि कितने दिन बैठे रहेंगे। छात्र DLED के सभी अपने एकजुट हुए और यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं सरकार से निवेदन करूँगा, प्लीज़ हमारी बात तो सुने। आज 5वां दिन हो गया है, यहाँ पे समस्त छात्र रात भर यहीं लेटे रहते हैं, इतना मच्छर काटते हैं। किस तरीके से यहाँ पर हैं, आप उनकी दर्द को समझिए। इतने दिनों से हैं बिना एक तरीके से न खाना पीना, न पानी, न नहाने, न धोने, किसी प्रकार की सही तरीके से व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए हैं। धूप पे भी बैठे हैं। अभी 12 बजे का आप लोग जानते हैं किस तरीके की धूप हो। तो आपसे निवेदन है, अब निवेदन क्या है, यहाँ पे बैठे हैं, बस इस सरकार से मेरा निवेदन है और ये अधिकारियों से जो हम लोग की बात नहीं समझ रहे हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हम लोग की बात सुने। हम लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए आगामी क्या, अभी 12 बजे तक देखा जा रहा है, उसके बाद एक स्पष्ट रणनीति पे वर्क किया जाएगा और वो रणनीति क्या है 12 बजे आप लोग को सूचित किया जाएगा कि आखिर हम लोग को क्या अपना स्टेप लेना है, क्योंकि ये सरकारों को कानों में जू नहीं रोक रहा है। हम लोग बैठे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ छात्र बैठे हैं क्या है, कुछ नहीं इन लोग को हो रहा है। सच्चाई जो है, ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं और इधर उधर की पोस्टें मत वायरल किया कीजिए, इससे प्रशिक्षु भ्रमित होता है। पता नहीं कौन ये पोस्ट कर दिया था। जितने बैग साथी हैं वो जो यहाँ पे हैं सिर्फ उन्हीं का प्रमोट होगा। ऐसी बातें हम लोग नहीं उठा रहे हैं कि जो सिर्फ रहेंगे सिर्फ उन्हीं का प्रमोट होगा। हम लोग सभी के लिए बात रख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, गलत मैसेज ये डाल देते हैं कि ये हो गया, स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हो गया। इससे गलत मैसेज हम लोग की तरफ से दिया नहीं जाता है, लेकिन पता नहीं कौन अफवाह फैला देता है कि जारी हो गया जियो, ये हो गया, वो हो गया। खैर, अभी आप लोग के बीच 12 बजे तक एक स्पष्ट दिशा निर्देश जो भी हम लोग की रणनीति बन रही है आप लोगों को साझा की जाएगी और उसी पे वर्क किया जाएगा। तब तक आप लोग जो हमारे दूर दूर से आए हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये बैक वालों को प्रमोट नहीं किया गया है, ये आपके साथ देखिए अहित हुआ है। UGC गाइडलाइन के तहत बैक प्रशिक्षु को प्रमोट किया गया है, तो ये परीक्षा नियामक SCRT नहीं प्रमोट कर रहे, जिसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें उनकी गलती है। तो इस तरह का इनके सबके खिलाफ लड़ने के लिए आज जब धरने पे बैठे हैं और सरकार आपके बारे में सोच नहीं रही है, ना यहाँ पे खबर ले रहे हैं, और शिक्षा मंत्री महोदय इस समय जो है कम्बल बांट रहे हैं और आज जो स्टार प्रचारक बनने गए हैं देवरिया में, तो ये बताइए शिक्षा मंत्री अपना पद का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कर कहाँ हैं? शिक्षा मंत्री कर ही नहीं रहे हैं। तो अब आप सबसे ये बताना चाहते हैं, क्या आप बैक साथियों देखिए जो छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आप लोग इनकी बातों को सुनिए। अभी यहाँ पर आने का कष्ट करें, थोड़ी सी आंखों में शर्म करें। ये देखो यहाँ पे हमारी बहनें आई हुई हैं, यहाँ पे कुछ तुम लोग सोचो कि अंबेडकर नगर से एक विकलांग से छुआ सकता है, तो तुम लोग नहीं जा सकते हो। देखिए ये भाई हमारे विकलांग हैं लेकिन आए हुए हैं।
आश्वासन ही मिल रहा है, अब क्या किया जाए। रोज एक आश्वस्त किया जाता है कि भैया आज जो है आज ये जारी होगा, जो है अपना जारी है। सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारी बहनें दूर से आई हुई हैं। ये हमारे सत्येंद्र सिंह सीटू भैया, सुनील यादव एंड प्रेम साहनी टीम सदस्य मौजूद है। जो भी अभी स्पष्ट रणनीति बन रही है उसी पे आप लोगों से साझा की जाएगी। छात्र एकता, छात्र एकता, बैक प्रशिक्षु प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षु प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षु प्रमोट करो। हाँ? हाँ? सभी लोग बोलिए, जितना आवाज ही नहीं आ रही है। आप तक आ रही है लेकिन आपकी मेरी तक नहीं आ रही है। मास्क नहीं, आरोप प्रत्यारोप करना आसान और होता किसी है। पे आरोप प्रत्यारोप आप लोग मत करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करते रहिए। शेयर करने से ये होता है सभी से शेयर वो करने से कुछ भीड़ बढ़ती है। कम से कम वो देखेगा, आएगा हाँ वही चीज है, ये आएगा, लोग ऐसी बात नहीं शेयर करने से होता। बात सही कह रहे अच्छा ये हैं। बताइए, आपका जो माध्यम है क्या? देखिए 5वां दिन है साथियों, यहाँ पे देखिए दिक्कत बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। लोग सो नहीं रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, लेकिन लोग बाकायदा बढ़िया घर में हैं। और मेन चीज देखिए, सबके साथ समस्याएं होती हैं लेकिन सरकार नहीं चेत रही है, जो इनके अधिकारी नहीं भैया फोन करेंगे, भैया क्या हुआ प्रमोट हो जाएगा। अरे भैया प्रमोट तो क्या होगा, प्रमोट तो होगा ही, लेकिन तुम लोग आओगे तब ना, साथ दोगे तब ना। ऐसे कि कहाँ इन्हीं को जरूरत है क्या प्रमोट की? सबको जरूरत है। कम से कम इतना सोचो, अम्बेडकर नगर से आए हैं, तुम्हें आंखों में आंसू आना चाहिए। कितनी दूर से आए, विकलांग है, कैसे आए होंगे, कैसे फिर भी तुम लोग यार कम से कम समझो इस चीज को। कब समझोगे? ऐसे तुम्हारे ये भैया कुछ बताइए। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे अनुसाथी 17 बैच और 18 मित्रों, तो उसमें जो है परीक्षाएं कोरोना काल की वजह से स्थगित हो गई थी। उसके बाद सरकार की ओर से अंतिम दिशा में है और आपको चाहिए कि इस हक की लड़ाई में आप सबको बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। इसी क्रम में जो है बहुत सारी छात्र और छात्राएं बहने हैं। हम चाहते हैं अगर कोई बोलना चाहते हो, जितने भी लोग देख रहे हैं, पहले तो वीडियो चल रहा चलिए है, अपनी बात रखिए, खूब शेयर कर देंगे। शिक्षा मंत्री महोदय जी, तो जो परीक्षाएं स्थगित हुई उनका एकमात्र कारण था कोरोना महामारी, ठीक है। उसके बाद अगर सरकार ने प्रमोट करने का फैसला लिया तो उसका जो बेसिस था वो कोरोना महामारी थी, उसका एकमात्र कारण कोरोना महामारी थी, तो उसका बेनिफिट सभी बच्चों को मिलना चाहिए। फिर सरकार ने गलत नीतियों का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रमोट किया कि जिनके सभी सेमेस्टर में सारे पेपर क्लियर थे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 18 बैच में प्रथम सेमेस्टर बैक हो गया था, और किसी सेमेस्टर बैक हो गया, उनको भी प्रमोशन का लाभ जारी होने वाला है, कहा गया। तो इसी सारी चीजों को लेकर क्या है, हम लोग यहाँ पे हैं साथियों, क्या किया जाए। बहुत सारे लोग आते हैं, टीआरपी ले भी चले जाते हैं धरना में। लेकिन अब आज सोचिए 5वां दिन हो गया, किस तरीके से हम लोग हैं यहाँ पे, लगभग 1 महीना से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये जो कि बेहद दुखद है। हम युवाओं को भी ये चीज़ समझना चाहिए और आगे इस प्रकार से ये हम लोग को सरकारें वो कर रही हैं, तरीके से मानसिक तनाव में डाले हुए हैं। इसका परिणाम भी हम लोग को इनको बताना है और आने वाले चुनाव में इनको सबक तो सिखाना है, क्योंकि हम लोगों ने इसलिए नहीं भेजा था।
जो आज ये इतने दिन से हम लोग बैठे हैं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। यहाँ पे छात्र बैठा है, चिल्ला रहा है, सारी रात बैठ रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं। क्या किया जाए साथियों? प्रयास कर रहे हैं क्या? बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई लोग के तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं, वही आश्वासन पाश्वासन, कुछ अफवाहें चलने लगती हैं। क्या बताया जाए? सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, सदस्य लोग, क्या करना है आगे आप सभी से साझा की जाएगी। अंकित 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 नारा लगवाओ, हम तुम्हारा दिखाओ, मोबाइल दिखाओ, नारा लगवाओ। बैक प्रशिक्षु प्रमोट करो, प्रमोट करो, बरोट को प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षु प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैक प्रशिक्षु प्रमोट करो, प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षु को प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षु को प्रमोट करो, डीएलए डेक्टा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डीएलए डेक्टा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, 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 होश में आओ। बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। डीएलए डेक्टा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ, 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 होश में आओ। डीएलए डेक्टा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डीलर देखता जिंदाबाद, डीलर देखता जिंदाबाद। बैक प्रशिक्षु प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षु प्रमोट करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। बैक प्रशिक्षु प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षु प्रमोट करो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, डीलर एकता जिंदाबाद। बैक प्रशिक्षु प्रमोट करो, छात्र एकता जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। बैक प्रशिक्षु प्रमोट करो। बुलाओ लो, तुम बोलो। बात तो सही कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो उस पर कुछ एक्शन ले। हम लोग 5 दिन से बैठे हुए हैं। लीजिए, हमारे साहनी जी हैं, 5 दिन से लगातार डटे हुए हैं संघर्षों के साथ ही। आप लोग इनकी आवाज़ सुनिए। बोलिए साहनी जी। इसमें 110 लोग देख रहे हैं, इसमें 218 लोग देख रहे हैं। भैया बस बालों में तेल नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला कि पाउच लेके लगा है शिक्षा मंत्री जी के कान में डालने के लिए कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए, बस इसीलिए डालने का तेल उनके। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाइयों, यार हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं और आप लोग भी इतना संघर्ष कर रहे हैं, मुझे पता है, पर ट्विटर पर ट्रोल करिए आप लोग। बंद करा भाषण देता तो चला, इनकी भी आवाज़ चल रही है, इनका आवाज चला बोलिए। सभी लोग पहले शांत हो जाइए। जैसा कि सभी को पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले 5 दिनों से 12 अक्टूबर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए। प्रेम साहनी, मुद्दा सिर्फ एक ही है कि प्रमोशन लेना है आप, बस। और जो कि एकदम जायज बात है और जायज मुद्दा है।
फिर भी एक बात है कि आप लोगों की मांग सुनी क्यों नहीं जा रही? 5 दिन हो गया, 5 दिन आप लोग घर छोड़कर यहाँ बैठे हैं। तो अगर आपकी जो भी मांगे हैं वो सुनी नहीं जा रही, उसके पीछे रीजन क्या है? कि रीजन सबसे बड़ी चीज देखिए, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, आपकी बातें सुनता कब है और मानता कब है? जब जैसे देखिए संख्या है 90,000, एकदम स्पष्ट सी बात है, 90,000 लोगों को जरूरत है। और जब यहाँ संख्या बल की बात आती है तो मुश्किल से कल मैंने देखा था कि हाँ संख्या थोड़ा सा बढ़ी थी, और आज फिर उसी प्रकार से जो लोग आए थे घर से निकल गए। तो सब लोगों को ये दिमाग में हो जाता है कि हम एक दिन पहुँच गए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जिम्मेदारी किसी की तब तक नहीं खत्म होती जब तक ये प्रमोट मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता है। एक दिन आने से, 2 घंटे बैठने से, 4 घंटे बैठने से कोई भी समस्या का निदान नहीं होने वाला है। और जो ये 5 दिनों की लड़ाई आप लोगों की चल रही है, अगर ये बताइए, अगर संख्या बल की वजह से टूट जाती है, सफलता नहीं मिल पाती है, तो जो ये बहनें, कुछ बहनों को मैं देख रहा हूँ कि एकदम स्टार्टिंग से आई हैं और अभी तक बनी हुई हैं, तो सबसे बड़ा दुख मुझे इनके लिए होगा कि जो स्टार्टिंग से लड़ रहा है इस चीज़ को, वो आप लोगों की वजह से हार जाएगा, आप लोगों की निष्क्रियता की वजह से हार जाएगा। 90,000 प्रशिक्षु जो घर में बैठ के सो रहा है उनके वजह से हार जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, जो भी लोग आ सकते हैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मैं आपका सीनियर हूं, फिर भी सभी से निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम इतने लोगों को देख के इनको कम से कम अपने अंदर कुछ बदलाव लाइए। जो लोग आ सकते हैं जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचने का प्रयास करिए, क्योंकि कोई भी प्रयास तब तक असफल नहीं माना जाता है जब तक आपके अंदर लड़ने की ताकत रहती है। तो क्या आप सभी के अंदर वो ताकत अभी भी बाकी है? लड़ेंगे, प्रमोट करा कर ही जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस भी माध्यम से ज्यादा से ज्यादा संख्या यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी ग्रुप हैं सभी को इन्फॉर्म करिए। कम से कम अगर एक लोग बुलाने से एक लोग भी अगर आता है, संख्या यहाँ से जस्ट डबल होती है तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कोई भी ये मत सोचिए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ इनकी है या रजत की है या मेरी है या किसी की है। ये लड़ाई समस्त 18 बैच जो भी प्रशिक्षु प्रमोट नहीं हुए उनकी है, 17 बैच वालों की है, सभी की है। इसलिए सभी लोग अपना अपना हाथ मोबाइल पर चलाइए और कुछ न कुछ संख्या बल सब लोग बुलाने का प्रयास करिए। सभी से निवेदन है, क्योंकि संख्या बल जब तक नहीं बढ़ेगा सरकार दबाव नहीं लेगी। यहाँ पर अरे बैठे तो हैं इतने दिन से, इतना बड़ा है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि ये संख्या जब वहाँ जाता है, शासन में रिपोर्ट जाती है तो उन्हें बहुत नॉमिनल लगता है कि अरे यार चलो 100, 200, 400 बच्चे बैठे ही हैं, हमें कौन सी समस्या होगी। हाँ। और ज़रूरत कितने को, डाटा उनके पास जाता है कि 90,000 लोगों को ज़रूरत है, और जागरूक कितने लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500, 1,000, बस, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। तो उन्हें लगता है कॉमन मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि देखिए जिसकी ज़रूरत सबको होती है तो उसमें सब लोग आते हैं ना कि हाँ भैया हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें चाहिए ये चीज़। तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो लोग, जो 89,000 लोग जो निष्क्रिय हो चुके हैं, वो मन में बैठाए क्या हुए? क्या उन्हें डीलेट की डिग्री सिर्फ मतलब डिग्री के लिए करना था कि हाँ डीलेट कर लेंगे, 2 साल के बजाय 4 साल में भी पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों को ये भी पता है कि देखिए आगामी 2022 में चुनाव होना है, और चुनाव के टाइम में सरकार आपकी कितने जो है भले के बारे में सोचती है, सभी को पता है। चाहे जो भी विभाग हो, सब लोग, चाहे जो भी पार्टियां हो, सब लोग आपके हित की बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये एकदम तय है कि भर्ती आपकी 2021 में आना है, और अगर आपका प्रशिक्षण समय से नहीं पूरा होगा और एक बार अगर आप भर्ती से वंचित हो गए तो शायद फिर 2-4 साल इंतजार ही करना पड़ेगा। तो अभी भी जितने लोग घरों से नहीं निकले हैं, जो आ सकते हैं, सभी से बोल रहे हैं कि एक बार यार, और जो लोग पढ़ाई का बहाना बता, यहाँ का माहौल देखिए साथियों, बेचारे बैठे हैं छात्र। संगठन में एकता तो है ही, एकता पांडे जी कह रहे संगठन की जीत होती है, धैर्यता के साथ डटे रहें, शिक्षा मंत्री को सुनाई भी देगा और प्रमोट भी होगा, बस एकता की लड़ाई है, अडिग रहें। एकता पांडे जी, बात आपकी तो सही है, एकता की लड़ाई है, हम लोग इकट्ठा हैं, बने हुए भी हैं, लेकिन शायद
यहाँ के शासन प्रशासन माननीय मंत्री जी को हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। रणनीति बन रही है, एक नया स्टेप बनेगा, क्योंकि यहाँ से मैं देख लिया हूँ कुछ नहीं निकल रहा है, बस बैठे हैं लड़के। क्या है अभी अब 4-5 लोग मिलके एक नया प्लान डिसाइड कर रहे हैं कि आखिर भाई, क्योंकि देखिए पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं, कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हो रहा है। क्या किया जाए आखिर, कुछ एक ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कुछ और, ताकि वो जो लोग सो रहे हैं तो हो सकता है आवाज़ भाई जगें। कुछ ऐसा प्लान हो रहा है, देखिए क्या होता है ये लोग। बाकी खैर एक चीज़ तो देखा, बहुत गलत होता है, बहुत गलत हो भी रहा है हमारे देश के युवाओं के साथ। मतलब यार, क्या सरकारें किस प्रकार से चुनी गई थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये रोजगार देंगे वो करेंगे वो करेंगे। हाँ सोचिए, हर जिले में हमने ज्ञापन दिलवाया, इनके विधायक महोदय से ज्ञापन दिलवाया, भैया आप अपने लेटर पैड से मंत्री जी को सेंड करिए। सांसद महोदय सेंड किए, विधायक सांसद डीएम, जिस तरह से हुआ पीएनपी एससीईआरटी, लेकिन कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। फिर कोई ऐसा मुद्दा हम नहीं उठा रहे हैं बैंक वालों के लिए, उनका अधिकार है और सभी विभागों में हुआ है। आप अगर उनको फेल की श्रेणी बता रहे हैं, फेल का एक अलग मानक होता है। फेल वो होता है जिसके 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक लगे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप फेल नहीं है छात्र, अगर आप उसका अगले सेमेस्टर में फॉर्म भराए हैं, फॉर्म अगर आप उसका डलाए हैं, तो यानी कि वो अगले सेमेस्टर, अगर आपने प्रमोट कोरोना की वजह से सब साथियों किया है, तो उसमें हर एक उस साथी का प्रमोट होना चाहिए जिसने 3rd सेमेस्टर के फॉर्म भरे थे। भाई उसने 3rd सेमेस्टर का फॉर्म कैसे भरा, कुछ न कुछ योग्यता थी। भाई फेल होता तो वो भर ही नहीं पाता। आपने मानक निर्धारित किया हुआ है, 1 या 2 सब्जेक्ट एक पेपर आप उनका लीजिए। ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन पता नहीं किसमें क्या मानसिकता है, क्या चीज़ें हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं या करना नहीं चाहता। और कुछ लोग, अब मैं क्या बताऊं, बोलना नहीं चाहूँगा, बाद में बताऊंगा। चलिए आप लोग थोड़ा राय दीजिए अपनी, क्या करना चाहिए। इतने लोग देख रहे हैं भाई, अब देखिए मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास किया हूँ, आप लोग देखे ही होंगे। जो एक मेरा मान लीजिए 18 बैच का नेतृत्व करता हूँ, 18 बैच प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा संघ से हूँ मैं, तो मेरा जो दायित्व बनता था कि सभी बैक वाले साथियों को लेकर के चलना, तो मैंने उनको लेके चलने का प्रयास किया है। और आप लोगों ने देखा होगा पीएनपी पे घेराव हुआ, एससीईआरटी हम लोगों ने आह्वान किया, हाँ, फिर बालसन पे आह्वान किया, हर जगह जिले जिले विधायक सांसद से ज्ञापन दिलवाया। तो एक जो दायित्व तो होता है, हमने पूरी तरीके से अपना निभाया, ठीक है। अब निभाया और निभा भी रहे हैं अभी भी। अब उसमें सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है, कभी आप लोगों ने सोचा? पेपर भी नज़दीक आ रहा है, अभी उस पर भी प्रेशर पड़ेगा। इसका जिम्मेदार कौन है आखिर, ये बताइए। अब सुनिए इसका जिम्मेदार कौन है, ठीक है। कुलदीप तिवारी जी कह रहे हैं लगे रहो, जीत निश्चित मिलेगी, ठीक है। आप घर पे राय दे रहे हैं, बढ़िया लगे है, ठीक है। जीत तो मिलेगी, हम तो बैठे ही हैं। अब मिलेगी जीत कि नहीं मिलेगी जीत, 90,000 प्रशिक्षुओं का मामला है। यहाँ 900 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हो, यहाँ से डाटा जाता है भाई ये इको गार्डन है यहाँ। अभी वो नीट जेई वाले 1-1 महीना धरना दिए हैं, कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। मेन चीज़ मैसेज जो जाता है सरकार के बीच, 90,000 प्रशिक्षुओं का मामला है, यहाँ पे मात्र और मात्र अभी 200 से 300 लोग ही इकट्ठा हुए हैं।
संख्या बढ़ती है डेली, मान लीजिए फिर चली जाती है, बढ़ती है, कम हो जाती है। तो मैसेज तो यही जाता है कि 90,000 प्रशिक्षुओं का मामला है, 200, 300, 500, 1000 मान लो, इतने लोग इकट्ठे हैं, यानी कि इतनी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और उनको ये लगता है कब तक बैठे रहेंगे। सही बात है भाई, अभी इसी में से आज इतनी है, कल इससे भी कम होगी। कुल मिलाकर के मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा, अभी देखिए क्या रणनीति बन रही है, उसी हिसाब से काम तो किया जाएगा। और लेकिन मैं समस्त भाइयों बहनों 18 बैच के साथियों से कहूँगा, आप लोगों ने देखा होगा मेरा जो दायित्व बनता था मैंने उसको निभाया, ठीक है। इस चीज़ को आप देख रहे हैं। मेरे ऊपर ये मत कहिएगा कि आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया, हमने किया। अब ये आप लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो अब इसकी भाई मैं एक आप लोगों को जानकारी दे सकता हूँ कि ये होना चाहिए। आप यहाँ ये आप लोग नहीं आ रहे हैं तो भाई मैं अकेले तो हज़ारों के बराबर हो नहीं सकता हूँ। इसका दायित्व तो भी आप लोग को, ये सब चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो भाई हम क्या करें, फाड़ के 1000 हो जाऊँ। लगे रहो भाई, ठीक है। कमेंट पढ़ रहे हैं, लगे हैं, 5 दिन से लगे ही तो हैं। केवल 5 दिन से ही नहीं, आपसे बता दूं जिस दिन प्रमोट कराने 3 सितंबर पीएनपी पे धरना हुआ, उसके बाद जब 9 सितंबर को बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा बोला गया कि 3 सितंबर आप लोग को ध्यान होगा पीएनपी पे जब हम लोगों ने प्रमोट मुद्दे को लेकर के घेराव किया था, उसके बाद 1 हफ्ते बाद उन्होंने आश्वासन दिया था और 1 हफ्ते बाद आया निर्णय प्रमोट का। फिर ये बैक वालों के लिए इन्होंने राजनीति खेली और आधे प्रमोट हुए, आधे नहीं, वो 16 को आया। उसके बाद से 16 को आया, 17 को संविदा वाला मैटर उठा था कि सभी को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, संविदा बेसिस पे करेंगे। उस पे हम लोगों ने इतना बड़े व्यापक स्तर पर बालसन चौराहे पर धरना किया और मेरे और मेरे साथियों की गिरफ्तारी हुई। आप लोगों ने देख लीजिए, अगर जिसको विश्वास न हो, गिरफ्तार किया गया था। और हालांकि इतना बढ़िया बालसन चौराहा का विशाल धरना रहा कि उसी दिन सरकार को अपना ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं, हम संविदा नीति नहीं लागू करेंगे और अपना वापस फैसला लिया। वो सारी चीज़ें कैसे हुई, क्या ये आप लोगों ने इमेजिन किया है? इतनी संख्या हो गई थी, आप बालसन पे संख्या हो गई थी, 3 से 4 ही हज़ार थे, लेकिन सरकार हिल गई थी। इतना मीडिया कवरेज हुआ था, इतना सब कुछ हुआ था। चीजें आप 90,000 है, 900 लोग नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं, तो कैसे होगा? अब उसके बाद 16 को हुआ, फिर बैक वाला प्रकरण इधर देखे, जब ये हुआ कि नहीं हुआ, SCRT घेराव किए 28 तारीख को, आप लोगों ने देखा होगा, पूरा अपने स्तर से प्रयास किया है 28 सितंबर SCRT वाला। फिर उसके बाद यहाँ वाला, फिर बालसन पे हम लोगों ने 10 तारीख को आह्वान किया कि एक फिर जैसे संविदा वाला करा था वैसा ही होगा और बड़े स्तर पर मैसेज जाएगा और एक अलग ही वो होगा। आप लोगों ने देखा होगा जिला जिला तो ज्ञापन, ये सारी चीज़ें उसी बीच भी चल रही थी। और जब बालसन का धरना किया गया, कुछ हुआ आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन वहाँ संख्या 500-600 लोग पहुँचे थे। अगर वही संख्या 2-3 हज़ार पहुँची होती, अलग रिजल्ट आता है। आप लोग मानिए न मानिए, संख्या का बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हमारे डीएलएड के छात्र जो हैं बस ये सोच लेते हैं कि हमारे जाने से क्या होगा। तो भैया आपके जाने से कुछ नहीं होगा, तो हम लोग भी निर्देश दे सकते हैं, आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़े रह सकते हैं। और क्या करें, जो होता है, जितना सहयोग होता है पूरे ज़मीनी स्तर से लेकर के जिस प्रकार से होता है सहयोग हम करते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भाई आप 1000 की संख्या तो हम लोग की हो नहीं सकती है। प्रेम साहिनी, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोग नहीं घर से निकल रहे हैं तो इसका क्या बताएं। आप लोग को घर से निकलना चाहिए भाई, कब तक आदमी बैठेगा।
सेमेस्टर आ रहे हैं, तैयारी हम लोग कर रहे हैं यार। ये लोग घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, हम लोग यहाँ 5 दिन से बैठे हुए हैं। कुछ एक दिशा निर्देश दे दो, तो सच्चाई बता दो। आज हम ये चाहेंगे कि आप बैठे हैं यहाँ पे, कितना क्या आ रहा है, भीड़ का इफेक्ट कितना पड़ता है। कुछ कहा थक गए का 5 दिन से बेचारे हैं, मात्र आपको विश्वास नहीं होगा, जाते हैं बेचारे। मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ, जो आप ये दाढ़ी देख रहे हो इतनी बड़ी, ये ऐसे नहीं हो गई है। 11 तारीख की रात को मैं चला था, पहले ट्रेन पकड़ी, फिर बस पकड़ी, फिर ऑटो पकड़ा, फिर टेम्पो पकड़ा, फिर रिक्शा पकड़ा, ठीक है। और सिर्फ आप ही लोगों के चक्कर में पकड़ा, मेरी बैक आ रखी है, संघर्ष कर रहा हूँ। और इस चक्कर में आप लोग भी हो जाओगे, पर आप लोग तो चाह रहे हो कि फ्री की मलाई मिल जाए, जल्दी मिल जाए, मिठाई मिल जाए, तो उससे काम नहीं होता है। मेरे पैर में बता सकता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों ने इतनी लाठियाँ मारी है, कुछ कहने की हद नहीं। तो भाइयों, ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए, क्यों तो ट्वीट करिए, कुछ तो करो, कुछ तो करो, या हम आत्महत्या कर लें, उसका ही फोटो खींच के भेज देंगे तुम्हें, खिंचवा देंगे, या उसका ट्वीट कर देना। किसी का तो करो यार, देखने नहीं आएगा भाई, स्वार्थी। पर आत्महत्या कायरता करते हैं, कायर लोग करते आत्महत्या हैं। कोई नहीं करेगा भाई, ये सब चीजें करना नहीं चाहिए। देखिए, निराश नहीं होना चाहिए जीवन से। आत्महत्या कायर लोग करते हैं। आत्महत्या, ये सब गलत फैसले कायर लोग करते हैं, और हमेशा जीवन को एक चैलेंज रूप में लेना चाहिए, और जितना प्रयास हो सके उतना संघर्ष करना चाहिए, अपना काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि परिणाम मिलता नहीं है, परिणाम मिलता है। अगर कोई यहाँ आया है, संघर्ष किया, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वो आगे आने वाले जीवन, एक अनुभव जो होता है वो ऐसे नहीं मिलती है। क्यों प्रेम जी? देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए सर पे तेल नहीं डाला, 5 दिन तक नहाया नहीं हूँ। मैल अगर देखेगा कोई ना, पहली बार तो पुलिस वाला कोई पकड़ेगा नहीं। वो पहले पूछेगा कोरोना, तो मैं सबसे पहले ये 2-2 हज़ार बंदे, 1500 बंदे तुम्हारे साथ में बैठ गए, तो कोरोना तो होगा ही होगा, 110% कोरोना तुम हो ही, संक्रमित हो तुम तो, ठीक है। तो वो कहने साले तुम लोग खुद ही मरो, तो ऐसी जगह ला के छोड़ा है, खुद अपना पैर अपने आप लाठी से। अच्छा सोचिए, ये देखिए फर्श पे ही सब लोग बैठे हैं। अपने अपने विधायकों को फोन करो, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, अपने अपने विधायकों को फोन करो, और क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, उनकी गरिमा है, ठीक है। वो भाई, वो हम लोग सुनिए, का मैटर नहीं उठा सकते, अगली बार वोट मांगने मत आइए। हाँ, ये कह देना कि मेरे घर इतने, अपने अपने विधायकों को फोन करो, कहो कि मेरे साथी लोग वहाँ पे खाली पेट जूझ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, और मेरा भाई भी वहाँ पे बैठा हुआ है, और मैं आपका भाई समान ही हूँ, मेरा भाई भी वहाँ बैठा हुआ है। पर ये सोती हुई सरकार को थोड़ा जगाओ यार, जगाओ। देखो यार, मैं छात्र हूँ, इस टाइम यहाँ पे एक छात्र बन के आया हूँ, छात्र बन के बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी सच्चाई आप लोग को बता देंगे, तो एक तो राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, हाँ। ठीक है। मैं छात्र हूँ और छात्र बन के बात कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीति वाला बात नहीं। बस आप अपने क्षेत्रीय विधायक को कहो कि सचिवालय फोन करो, सचिवालय फोन करने के बाद अपने शिक्षा मंत्री के, अपने पीए से वो कहेंगे शिक्षा मंत्री के पास जो वहाँ बैठे हुए हैं, सचिवालय में पीए उनके सचिवालय में जो उनके पीए होते हैं, वो शिक्षा मंत्री के पीए को ज्ञापन देंगे, वहीं से वहीं तुरंत देंगे। आप ये तो कर सकते हो ना भाई, ठीक है। आओ कुछ विचार दो यार, इतने दिन से बैठे हो, कि मैसेज तो दो। तबीयत नहीं ठीक है, अब जो सोचिए भाई की सबकी तबीयत खराब है। देखो, पुलिस वाले भी हमें नहीं जेल में बंद करने वाले हैं, उन्हें पता मर गए जो बच्चे 5 दिन तक खाना, 6 दिन तक खाना खाया नहीं है, और कोरोना वैसे ही मर आ गए, तो यो न जाने क्या होगा। सही बता रहे हैं, कई बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ जी, कि रोना इतना आ रहा है, बस आप लोगों का ये प्रेम देख के बस थोड़ा बस मुस्कुरा दे रहा हूँ। इतना रोना आ रहा है, कुछ कहने की हद नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता। सर पे तेल नहीं डाला, तेल जेब में रखा कि शिक्षा मंत्री आ जाए, थोड़ा कान में उनके तेल डाल दूँ, थोड़ा तो वो उनके कान थोड़ा सुने। आप लोग ट्वीट करो घर पे, ये मेरी शकल मत देखो, मेरी शकल मत देखो, मैं कोई छात्र नेता नहीं बनने आया हूँ, ठीक है। आप मेरी शकल मत देखो, ट्वीट करो, फेसबुक पर लाइव आओ, और अपने क्षेत्रीय विधायकों को फोन करो कि तुम लोगों को वोट चाहिए भाजपा का अगली बार या नहीं चाहिए, ठीक है। ये लोग कहो युवा जिस वो चलता है उस वो सरकार बदलती है। आज युवा परेशान है, आज युवा परेशान है, कल विधायक परेशान हो जाएगा। मैं सही बात बता रहा हूँ।
पार्टी का विधायक प्रचार हो मैं इतना जाएगा। जानता हूँ, अगर ऐसा कुछ हालांकि ना हुआ जिस मांग के लिए पर जो हम लोग लड़ रहे हैं जिस मांग को बाइकाट करूंगा, लेकर, सीधी सी बात पर है। हम जो भी लोग जिस मांग को लेकर लड़ रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई भी एक अलग व्यक्ति आ जाए, कहते कि हमारी मांग गलत है, मैं अभी धरना छोड़ के मैं अभी धरना छोड़ के चला जाऊंगा। मेरी बस ये बात बता दे, मांग गलत है। यहाँ पे जितने मांग जायज है कि नहीं जायज है, कमेंट करके प्रशासनिक बताइए। अधिकारी है वो तक ये बात कहते हैं कि तुम्हारी मांग बिल्कुल सही है भाई। अरे हर विभाग में किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं तुम्हारी मांग बिल्कुल सही है। तो इस बात को कृपया करके आप अपने विधायक तक तो पहुंचाइए। विधायक से कहीं सचिवालय पहुंचाओ। तुम घर पे बैठ के कहाँ कर रहे हो? सचिवालय फोन करो पीए को कि हमारे क्षेत्र का कोई मर आ गया तो हमें वोट ना मिलेगा। ठीक है, सचिवालय फोन करो। ठीक है, बस आप लोगों से यही हाथ जोड़ के यही अपील है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे, स्वीकार करेंगे और अपने विधायकों को फोन करेंगे। और बात जिन को विधायक का पहुंचा नंबर नहीं दीजिए। है तो मुझे बताइए, मैं नंबर दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि प्रेम भाई की बरेली से हैं, इनकी बात सभी तक कम से कम घर पे बाइक पहुंचा तो सकते हैं सभी तक। सब लोग पहुंचा सकते हैं। 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर है। सीएम का पोर्टल खुला हुआ है। ठीक है, शिक्षा मंत्री का नंबर है। हमारे कान से बात नहीं सुनना, आपके कान से तो सुन लेगा। ठीक है, ऑनलाइन सर्च करो, बहुत प्रशासनिक अधिकारी के नंबर मिलेंगे। सब लोग जागेंगे, सब लोग प्रशासन चेतेगा। पर आप लोग तो खटकाओ दिखना चाहिए ना। 90,000 है, 900 नहीं दिख रहे हैं, 500 नहीं दिख रहे अरे हैं। कल 2000 आए थे, पर 2000 आए थे क्या हुआ? चले गए मैटर। बस बात ये है ना कि कोई ठहरने वाला हो ना, कोई भी संघर्ष एकदम में नहीं बदल जाता। भगत सिंह आजाद ने बहुत संघर्ष करे अंग्रेजों को भगाने के लिए, फांसी तक दी थी उन्होंने अपनी। जब फिर हिंदू जागा ना तो अंग्रेज यहाँ पे दिखे नहीं, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जवानी अपनी पूरी कुर्बान कर दी थी। और मैं नहीं चाहता कि हमारे जो साथी हैं वो अपनी जवानी कुर्बान करें और वो अपना बुढ़ापा कैसा काटे, उन्हें पेंशन भी ना मिले। भाई अरे बैठोगे देखिए ना, बैठो। मैं चाहूंगा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सूरज कुमार साहू जी क्या करोगे आनंद भाई, घर से प्रमोट होना चाह रहे हैं दूसरे को, सही कह रहे हैं। मेरी पूरी टीम यार सही बता दे प्रमोट है, लेकिन लगी हुई है आप लोग, क्योंकि आप लोगों के साथ गलत हुआ है और गलत का साथ हम कभी नहीं देते हैं। इसलिए जो मेरा कर्तव्य बनता था मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा, आप सब लोग अपनी अपनी बात को रखिए। क्या क्या आप करने जा रहे हैं? आप लोग क्या क्या आप कदम उठाने जा रहे हैं, आप मुझे बताइए। सीएम हेल्पलाइन नहीं सुनता। सीएम का एक ऑनलाइन वो है, आपका OTP मांगेगा। आप एक प्ले स्टोर से सीएम हेल्पलाइन आप डाउनलोड कर लीजिए। सुनेगा, जल्दी सुनेगा। PM हेल्पलाइन डाउनलोड कर लो आप। सीएम नहीं सुनना तो PM करो। राज्यपाल को ट्वीट करो, खाली राज्यपाल को ट्वीट करो, माननीय राज्यपाल जी तक अपना बात पहुंचाइए और एक सिस्टमेटिक ढंग से इधर उधर फालतू वाली जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, और मान लीजिए आप लोगों की यहाँ संख्या बल न होने की वजह से हमारी थोड़ा कम मजबूती के साथ। क्यों तुम ही जियो जारी करोगे? भैया मैं कौन होता हूँ जियो जारी करने वाला? कल मैंने पूछा था जियो किसने बनाया, बस उसका नाम बता दो। मैं उसको एक एडवांटेज देना चाहता हूँ, एक फूल की माला पहनाना चाहता हूँ, पर बंदे ने बताया नहीं जियो किसने बनाया। वो बस हंस रहा था कि मैंने ही बनाया, बस हंस रहा था। मंजे पर जुड़े हुए क्रेडिट नहीं हैं, कौशाम्बी से मंजे जी जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं अंकित भाई की तबीयत कैसी है। ठीक है, मैं तो तबीयत समझ रहे हैं, आप एकदम फ्रेश होके आइए, यहाँ 2 दिन रुकिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, गारंटी से कह रहा हूँ। अब मच्छर तो ऐसे काटते हैं भाई, पूरा पैक कर लोगे, जूता पहन के सोओगे, यहाँ पूरा चद्दर डाल लोगे, थोड़ा सा जगह पाएंगे, एकदम मच्छर बहुत। आप लोग सुनिए, आप लोग किसी भी पार्टी से हो, भाजपा से हो या सपा से हो या बसपा से हो, विपक्ष को फोन कर दो यार। विपक्ष से तो कहो सुने। हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम सभी का साथ ले सकते हैं, सभी हमारे काम के लिए। चलिए भाई, बैठे हुए हैं, हमारी साथी गण भी बैठे हुए हैं, हमारी बात को सभी तक पहुंचाइए। कुंदन कुमार साहनी करें, अंकित आनंद भाई अंकित को क्या हो गया था? कल आप लोगों ने मेरे पेज पे यही जो लोग हैं सभी तो निवेदन करूंगा जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े नहीं रहते हैं, उन तक जानकारियाँ नहीं पहुंचती है। अनंत प्रताप सिंह, शिवम तिवारी जी प्रदेश सलाहकार भदोही से जुड़ गए हैं। ये साथी समझ लीजिए कल गए हैं और इतने दिनों तक यहीं रहे हैं।
बेचारे थे घर से। देखिए प्रमोटेड लड़का जब आता है यहाँ पे इतना दिन रुकता है, उसके भी घर से प्रेशर आता है कि भैया तुम काहे इतना परेशान हो, तुम इतने दिन से क्या कर रहे हो। तो वही शिवम तिवारी जी को आवश्यक कार्य घर से थोड़ा प्रेशर बना, इस वजह से जाना पड़ा। हालांकि फिर आज आने के लिए बोल रहे हैं। और आप लोग जन सुनवाई ऐप में करिए, किसी भी में करिए ज्योति जी, किसी भी तरीके से बात उठाइए। बाकी हम लोग तो कर ही रहे हैं, देखिए क्या होता है। विनोद पटेल जी, ये 17 बैच से हैं हमारे विनोद पटेल जी, मिर्ज़ापुर से हैं। नमस्कार साथियों, अब समझ लो हमारे अनुज अनंत प्रताप जी बहुत ही सक्रिय प्रशिक्षु, आप सब देख ही रहे हैं। ये प्रमोट हैं, इन लोगों का 10 दिन के बाद एग्जाम भी है, चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सब के लिए इनकी पूरी संगठन की टीम, सीटू भैया, अनंत जी, अंकित, क्या नाम है? शिवम तिवारी, विनय तिवारी, ये सब लोग 12 तारीख से ही हम सब के साथ में कंधा मिला के चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और 18 वर्ष से प्रदेश अध्यक्ष होंगे, आप लोग देख लीजिए, एक दिन की फोटो नहीं दिखा होगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने से कुछ नहीं होता है। आप सबके बीच में उतर के आप सबके कार्यों में सहयोग प्रदान करें, वही असली नेता होता है। 18 बैच कोई दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, सब लोग घुस गए हैं, सब जान रहे हैं भाई। मैं कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, बैच प्रशिक्षुओं के साथ गलत हुआ था और वो 18 बैच के थे। मेरा दायित्व तो बनता था कि उनका सपोर्ट करना, उनका हक दिलाना, इसलिए मैंने शुरू से संघर्ष किया। अब जो प्रमोटेड बच्चा है वो भी सुन ले। परिवार में एक मुखिया होता है, जो बैच है वो भी कर्तव्य होता है कि सभी को साथ में लेके चलना। तो ये 18 बैच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका काम है कि सभी साथियों को साथ में लेके चलना। भाई अभी कल के 4th सेमेस्टर में किसी का बैक लगेगा तो मेरा ये भी दायित्व तो बनेगा कि वो जल्दी से स्कूटनी रिजल्ट या जो भी है बैक पेपर जल्द से जल्द करवाया जाए। अब ये हम लोग सोचने लगे, हम तो पास ही हो गए हैं, अपना मौज करें, तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती। बहरहाल जो मेरा दायित्व बना मैंने किया, पूरा प्रयास किया। मंजेश जी पूछ रहे हैं आपका गाँव कौन सा है मिर्जापुर में? मेरा गांव मिर्जापुर नहीं है, हाँ, मैं प्रयागराज इलाहाबाद का ही हूँ। मेरा तहसील कुरान लगता है। मिर्जापुर से मेरा प्रशिक्षण हुआ अच्छा, था, हाँ, मड़ियाम से। हाँ। चलिए साथियों, भैया आप कहाँ से आए, पूरा परिचय दो और थोड़ा इनको लोग। हम इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज से। नाम शहर रमन यादव हमारा नाम। रमन यादव जी हैं। हम भी बैच प्रशिक्षु जो है प्रमोट होने के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और आप सबसे निवेदन है आप भी यहाँ आइए। अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं तो मीडिया का सहारा लेके जगह जगह अपने मित्रों, यारों, दोस्तों, ये लोग घर पे बैठ के वीडियो नहीं शेयर कर पाते हैं कि यहाँ हम लोग साले बैठे हुए हैं। कम से कम शेयर करें विद्यार्थी, क्योंकि हम आपके साथ पास हो जाएंगे तो हमारा भी हाईलाइट होता है, कितने लोग देख रहे हैं, ये सब का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सोशल मीडिया क्या इफेक्ट पड़ता है ये लोग आप लोग जानते ही हैं। जितना निष्कर्ष होगा शाम को हम वीडियो में देख लेंगे, अनंत जी के, रजत जी के, इससे कुछ नहीं होगा। कहीं लाइव आइए भैया, लाइव सहारे बैठने से कभी कुछ नहीं होता है। जब तक स्वतः कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे। तुम कई लोग के बराबर हो जाओ। अभी आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन पहले अनंत जी के ही संगठन से महामंत्री थे अंकित जी। हाँ। अंकित जी बेहोश हो गए थे, एम्बुलेंस के माध्यम से उनको हॉस्पिटल ले गया था। लगभग 3 घंटे थे एडमिट ना। 3 घंटे। उनका बीपी थोड़ा हाई लो हो जाता है, ये प्रॉब्लम थी, तो इसी वजह से कल धरने में इधर उधर मतलब नारेबाजी भी हो रही थी, थोड़ा ज़्यादा उसमें। वो प्रशिक्षु अब भी फिर लग गया है, ये अब फिर आ गए हॉस्पिटल से आने के बाद तुरंत वो फिर सक्रिय हो गया। फिर देखिए अभी आपको दिखा दूं, शिक्षकों को आह्वान कर रहे हैं कि मतलब अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, लेकिन घर पे हैं, लड़के हैं, कर रहे हैं हम लोग भी। कुल मिला करके भैया क्या करें। मोहित जी रायबरेली से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार। इनकी भी पूरी टीम, हमारे सक्रिय साथी हैं मोहित जी, इनकी भी अपने टीम को भेजा था, हालांकि 2 दिन ही रुकी, लेकिन उसके लिए भी हम इनका धन्यवाद करेंगे। भाई प्रमोटेड लड़के हैं जो सहयोग कर रहे हैं, सर मैं कुछ विशाखा जी करें, मीडिया कुछ नहीं करता। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन आवाज़ थोड़ा भी पहुंचाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। अगर करता है तो
मीडिया है क्या, कुछ करता ही नहीं है। फैजल खान जी जुड़े हुए हैं, इनके भी साथी काफ़ी लोग आए हैं, अलीगढ़ से हैं। प्रदेश महासचिव जी जुड़ चुके हैं, अश्विन शुक्ला अमेठी से, इनकी भी टीम आई। लेकिन प्रयास करूंगा कि थोड़ा रुकना चाहिए था और भी लोग, लेकिन आपकी टीम आई, इसके लिए बहुत बहुत आभार अश्विन जी। आपका थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, हम समझ रहे हैं। कह रहे हैं आपका स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी अश्विन जी बोल रहे हैं। आप आ जाइए, कोई स्वस्थ लड़का आ जाएगा, हम बीमार हो जाएगा भाई, नहाएगा नहीं। अगर आप एक रात इको गार्डन में रुक जाइए तो बड़े बड़ों का स्वास्थ्य यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। कम से कम बहुत बड़े हाथियों के बराबर मच्छर रहते हैं, पौए बराबर मच्छर हैं जहाँ बैठते हैं, तो लोग जान रहे हैं। यहाँ बैठेंगे तो ऐसा जैसे झुंझ टाइप के मच्छर आते हैं। मच्छर से तो आप सो ही नहीं सकते, ना सो रहे हैं, क्या बताएं। मच्छर मक्खी के बराबर फिर ये होता है कि चल के बैठ के बातें कुछ किया जाए, रणनीति बनी जाए, क्या होगा क्या होगा। दिन भर संघर्ष किया जाता है, शाम को रणनीति बनती है। हम लोग 5 दिन में 5 मिनट भी नहीं सोए होंगे। 48 घंटे हो गए हैं, कायदे की नींद नहीं मिली है साथी। लेटेंगे नहीं वो मच्छर लेटेंगे कहाँ, यहाँ जगह भी नहीं है, काई पड़ कुछ गई है, बिछाने का है, न जगह है। आप इमेजिन कीजिए हम लोग किस प्रकार से इतनी संख्या बल के साथ लगातार 5 दिन से जुटे हुए हैं। टैंक दिखाइए पानी वाला, जिससे हम लोग पानी पी रहे हैं। ये टैंक से पानी पी रहे हैं, नहा रहे हैं। जो है ये भाई जुड़े हुए, अपना परिचय दो पूरा, बताओ इनको। दुर्गेश यादव 18 बैच हाँ। से आए हुए हैं। हाँ और क्या पूछे? चलिए, दुर्गेश जी मऊ से आए हैं, 18 बैच 5 दिन से रुक रहे हैं। एक लिए आए या कुछ बताएं। एक हथिया है, लेकिन कोई मतलब ना निकला था। चलिए ठीक है। मर गया सका पूरा संख्या मर गया। कैसन किया जाए, हम लोग 5 दिन से लगे, कैसा करें। 5 दिन से जो आ रहा है वो नहीं आएगा। लाइफ में चलाया बंद कर दिया, बंद करा। वही बड़ी गंदी राजनीति साला। देख ला आनंद भाई। चलिए ठीक है, हमारी बात सभी तक पहुंचा दीजिए। कुछ कमेंट हो कुछ बताइए आप। इंकलाब जिंदाबाद, ठाकुर आदेश जी इंकलाब जिंदाबाद। हमारा ये प्रयास रहेगा, इस जीवन में जितना हो सके करिए, अपने बेस्ट दीजिए हैं, जितना संघर्ष कर सकते हैं भाई करेंगे। आपकी जो जिम्मेदारी है आप कीजिए। आपका काम है संघर्ष करना, निर्णय तो प्रशासन ऊपर से मिलेगा। आई प्राउड ऑफ यू सर जी, विशाखा जायसवाल। घंटे में रिजल्ट शुक्रिया विशाखा जी। आप लोग धैर्य बनाए रखें। योगेंद्र पटेल जी शुक्रिया। कुंवर कृष्णवीर सिंह सेंगर, हमारे कॉलेज में कम से कम 30 लड़के हैं 18 बैच के। भैया 30 लड़के हैं 18 बैच के, तो बैच पर जिनका लगा उनको भिजवाइए। आप जैसे भाइयों हैं तो जीत होगी। विकास यादव जी, अरे हम लोग जीत तो होगी कि नहीं होगी ये तो समय निर्धारित करेगा, लेकिन संख्या बल होगी कि नहीं होगी ये आप लोगों पर निर्भर करता है। अपना कुछ पर्सनल नंबर दो, नंबर उठा। पर्सनल नंबर कौन वाला? एक व्हाट्सएप वाला है, वो तो उड़ता नहीं, कटता खाली। अरे यार वो उठता क्या, उसमें नेटवर्क नहीं है। 8924 जो साथी नहीं जुड़े हैं मुझसे, एक बार आप लोग भी नंबर नोट कर लीजिए। 8924 8924 मैसेज कर दीजिएगा नाम और जिला, तो आप तक जानकारी पहुँचेगी। जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है, ठाकुर आदेश जी कह रहे हैं। बात तो सही कह रहे हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन मेरा ये मानना है, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जवानी अपनी ऐसे ही नहीं बर्बाद करनी है। सोचिए यहाँ पे सैकड़ों प्रशिक्षु 5 दिन से बैठे हुए हैं, समय बर्बाद हो रहा है, एक तरीके से जवानी बर्बाद हो रही है, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग जब भी संघर्ष हुआ करें सपोर्ट तो सही से करें हैं। पूरा एक दिन का समय निकाल के आए सभी लोग, निष्कर्ष आ जाए। वही टुकड़ियों में आते हैं, 100 आ जाएंगे, 100 जाएंगे, 100 आएंगे, 100 जाएंगे। जल्द से जल्द प्राप्त कैसे हो। होगा? आप सब भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, हम सब भी आज 5-6 दिन से लगे भानु हुए प्रताप हैं। सिंह जी 8924 आगे भी है 567। विकास यादव जी कह रहे हैं भाई आपका ये धरना याद रहेगा। धन्यवाद विकास जी। एक आग लगी है
मुझ में और एक आग लगी है, आप में भगवान जी आग लगी है, लेकिन पानी भी पड़ रहा है। आप लोगों की संख्या नहीं आ रही है तो वो आग बुझ भी जाती है, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। भाई जिंदाबाद वीरेश पाल सिंह यादव, शुक्रिया भाई वीरेश पाल जी। अब लाइव चलाए हैं, कुछ नहीं ऑफिस चर्चा हो रही, बाकी बैठे तो हैं ही हम लोग अपना संघर्ष चल रहा है ना, संघर्ष तो चल ही रहा है सभी। तभी तुम्हारा सही नहीं होता। ये अंकित जी हैं, नमस्कार साथियों। इनका बीपी हाई लो हो गया था, क्या करें यार, आप लोग इतना संघर्ष करते हैं लेकिन रात वास्तव में इनकी जो है तबीयत खराब हो गई थी और हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर थोड़ा दवा इसी वजह से अध्यक्ष जी थोड़ा एक दिन 12 घंटे यहाँ नहीं पहुँच पाए थे, धरने में नहीं थे। बाकी हम लोग का हम इनके संघर्ष साथ तो जारी थे, है, तो थोड़ा वो थोड़ा रिलैक्स इसको शो अप नहीं कर रहे हैं। जिस दिन जीत जाएंगे उस दिन मतलब उस चीज़ को। बाकी हमारे अग्रज भैया सीटू भैया भी उसी दिन से लगातार अनवरत धरने पे मतलब साथ दे रहे हैं। और आप सभी आइए अधिक से अधिक संख्या में। यार क्या करें, जो बीपी हाई बन क्या, रही है, तबीयत नहीं सही है मेरी, इतने दिन से मतलब काम कर रहे हैं। तुम्हारी टीम का नाम? हाँ टीम 4 लोग, टीम हाँ 4 लोग, हाँ अनंत, अंकित, सीटू, जीतू। आपसे मित्रों अधिक से अधिक संख्या में शेयर करते रहे। हाँ और हाँ कौशाम्बी ठीक है लिखा, भैया, तबीयत कौशाम्बी मेरी ठीक हो गई है, आप लोग की दुआएं हैं, तबीयत ठीक हो गई है। और यूपी गवर्नमेंट नंबर लिखा दो सर। अनंत का नंबर लिखिए 8924। प्रमोट हो गए, अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला मित्र। अनंत भाई जिंदाबाद, अंकित भाई जिंदाबाद। 17 बैच की सक्रिय प्रशिक्षु हमारी अग्रज तुलसी अग्रवाल जी, शुक्रिया आपका। अंकित पटेल भाई आप लोग तो सब कुछ पॉसिबल हैं। अरे उनसे कह दीजिए कम से कम नेताजी 17 बैच की हैं, प्रदेश छात्रा प्रमुख बीटीसी वेलफेयर। कम से कम आप उसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर तो करें नेताजी। सीटू भैया कहाँ हैं? सीटू भैया उधर मैसेज दे रहे हैं सभी साथियों, उधर नाम लिखा यार। जीतू शुक्ला, जीतू शुक्ला। और उस बैग के देखो सब हेड है। मैं हेड किसका बनाया है? मैं हेड कौन गई है? हेड है सीटू भैया बनाया। नंबर सीटू भैया कदम उठाओ चल सही। चला 7007 98 तो ठीक है बात है आज 32 अब आज नहीं तो ठीक है नहीं 707 98 32 89। अरे मना ठीक है साथियों, अंकित भाई ठीक हैं, विकास यादव जी, अंकित जी ठीक हैं अब, लेकिन यहाँ डटे हुए हैं। सोचिए दे थोड़ा अध्यक्ष जी 1 मिनट कि आप लोग ये समझिए कि मेरी तबीयत खराब हुई, मैं तुरंत इलाहाबाद भागा। अब 12 घंटे के अंदर, हाँ 12 घंटे के अंदर अध्यक्ष जी और सीटू भैया हमें लेके यहाँ आए। सीटू भैया कहे नहीं तुम रुको, हम लोग को जाने दीजिए। अध्यक्ष जी भी कहे नहीं आप रुकिए, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, कम से कम आप यहाँ रुकिए, कल आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके हमारे सीटू भैया के हम आपके लिए जिम्मेदार हैं, हम आपको घर क्या जवाब देंगे कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तुम धरने में नहीं दिखोगे। अब बताइए यहाँ पुलिस वाले हमारे और अध्यक्ष जी के ऊपर, सीटू भैया के ऊपर मतलब ये है कि नजर है उनकी, मतलब नजर इतना है कि अगर मैं हम लोग को देख लेंगे तो यहाँ से हटा देंगे। इसलिए साथी हम लोग थोड़ा वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। काम रहता है कि जो मेन है उनको उठा लिया जाए, यहाँ से धरना समाप्त हो जाए, तो हम लोग इसलिए थोड़ा है। लेकिन हाँ आज एक निर्णायक लड़ाई होगी, उसकी टाइमिंग टाइमिंग जो होगी बता दिया जाएगा। मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, निर्णायक लड़ाई होगी, बहुत बड़ी लड़ाई होगी। हाँ लिस्ट बन गई है, उसमें क्या होगा पता नहीं हम लोग का। और शायद भी एग्जैक्ट फैक्ट्स लिया जाएगा उसी के ऊपर। लड़ाई लड़ते हुए अगर हमें कुछ भी हो भी गया तो न्याय तो कम से कम आपको मिल जाएगा। हम चाहते हैं आपको न्याय मिले। अधिक से अधिक संख्या आप शेयर करते रहिए मित्रों, शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? बतिया पहुंचाइए भैया, सीटू भैया को मिलवा देंगे भाई। और हिम्मत नहीं हारेंगे यार, हिम्मत हारना होता तो मेरी तबीयत खराब है, हिम्मत हारना होता इतनी छोटी तबीयत खराब है फिर भी हमें क्यों होता है? अब बाकी कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम बड़ी बड़ी बातों का हमारे पास एक चीज है, ये चीज बहुत गलत है, गंदी राजनीति जो नहीं, गंदी राजनीति की बात छोड़िए, वो सब हटाइए। यहाँ अगर प्रशिक्षुओं से मैं कहना चाहूँगा, नॉर्मल प्रशिक्षु जितने भी, ये चीज बहुत गलत हो। संघर्ष कीजिए, ठीक है, एक दिन आप किसी कारणवश वहाँ ना दिखिए तो वही जो 100 दिन किए थे वो सब बेकार है, वो ब्लेम लगाने पर लगेंगे, कल क्या हो।
अब इनका तबीयत खराब हुई, कल मैं थोड़ा चला गया बाहर क्या वही हॉस्पिटल गए हम लोग। अब उसी में हुआ आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ चले गए भाई, आनंद कहाँ चले गए, कितने दिन से कर रहे हैं आप लोग को पता नहीं है। वो वाली बात बता दो जो फिर आज आए हैं हम लोग, कल रात ही से हैं। हाँ? जब मुझे आप मतलब हॉस्पिटल ये ले गए जो थे, मैसेज फैलने लगता है तुरंत, अध्यक्ष जी, इनका मुंह तोड़ जवाब दिया कीजिए। अध्यक्ष ये जी, आप लोग को तुष्टीकरण की राजनीति एक तरीके से गंदी राजनीति ये लोग करते हैं। हमें प्रशिक्षुओं से एक संदेश दे दीजिए। तुलसी जी कह रही बताइए। हैं सीटू भैया के दर्शन अरे करवाओ, करा देंगे, दर्शन अभी करवा रहे हैं, अभी लाइव उनका सीटू चलाए भैया का थे, दर्शन जरूर होगा। बहुत संघर्ष उनका रहा। अध्यक्ष जी एक चीज बता दीजिए, जब हम उस दिन हॉस्पिटल में हम एम्बुलेंस से गए हैं तो शिक्षा मंत्री जी को अपने आदमी भेजे थे, तो उस आदमी ने क्या कहा था हमको बताइए, यही कहा आप ही था ना? बताइए। अच्छा चलिए हम बता दे रहे हैं। तो जब हम यहाँ साथी जब हम हॉस्पिटल गए, शिक्षा मंत्री जी का एक जो भी हो आदमी आया, कहा भाई आप कैसे हो, आप कैसे हो। हम कहा शिक्षा मंत्री जी से जाके डायरेक्ट बोल दीजिएगा, अगर में हम प्रमोट नहीं होते हैं तो हम अपना आत्महत्या करेंगे, तुम्हारी कुर्सी हिला देंगे। अगर मेरे आत्महत्या करने से तुम्हारे लाखों, लेकिन मैं ये सुनिए, ये ज्यादा ही आत्महत्या पात्महत्या का हम कहीं सपोर्ट नहीं करते। जो बात जो साहब लाइव चल रहा है ये सब कायर लोग करते हैं, फालतू वाले कदम न किसी को उठाना चाहिए और न करना चाहिए भाई। शिक्षा मंत्री अरे यार आत्महत्या करना कोई वो होता है क्या, चुतियापा ये सब चीजें मत बतियाया कीजिए। जितने लोग ये सब निराश हैं उनसे भी कहना चाहूँगा ऐसा आप लोग कोई निराश कदम, मत होइए, जीत मिलेगी आपको। अरे जीत मिले या हार मिले, कुछ संघर्ष कर रहे हैं, सकारात्मक परिणाम आता है, ठीक है। बाकी जिंदगी यही भी नहीं है, बहुत जीवन में कुछ है, हेलो, ठीक है। कहाँ है आप लोग? जाइए आप थोड़ा उधर कुछ नहीं है। हाँ कहाँ है? समझ रहे हैं साथियों, मंजेश जी कह रहे हैं एक ट्विटर हैंडल बनाते हैं, उसी पर सब लोग ट्वीट करें। हाँ ट्वीट आप लोग इन लोग को, बेसिक शिक्षा मंत्री वगैरह को, मुख्यमंत्री लोग को टैग करके ट्वीट किया करेगी, जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयास कीजिए ट्वीट। कल जो भीड़ बढ़ी वो अंकित की वजह से, जो हालांकि भीड़ बढ़ी लेकिन वो बनी रहनी चाहिए थी। अंकित की तबीयत खराब हुई, लाइव देखा तो लोगों को लगा कि हाँ हम लोग को घर से निकलना चाहिए, उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। हालांकि कल संख्या आई थी और सभी साथियों से निवेदन है कि मान लीजिए थोड़ा और रुपए होते तो और बेहतर रहता, क्योंकि कल काफ़ी प्रेशर बन रहा था। और किसी के कुछ, रश्मि पांडे, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, दिल से थैंक यू, शुक्रिया रश्मि पांडे जी, आप बहुत सही बोल रहे हैं जी। अंशु सिंह जी, शुक्रिया अंशु जी। मुस्कान वर्मा, शिक्षा मंत्री का मतलब LPET कर रहे बातें हैं। अनंत जी क्यूट जी, शुक्रिया रुचि श्रीवास्तव जी। प्रमोट होगा या नहीं, तिवारी मोनिका तिवारी जी पूछ रही प्रमोट होगा कि नहीं। मैं पूछता हूँ यहाँ संख्या बल पहुँचेगा कि नहीं, इसका जवाब पूछ दीजिए। आप यहाँ धरने में आएंगे कि नहीं? अगर घर से चाहते हैं कि जवाब लें तो फिर भैया प्रमोट होगा कि नहीं होगा। बहरहाल एक चीज़ है, कुछ स्पष्ट गोल गोल घुमा रहे हैं, सही बताएं तो। कल शिक्षा मंत्री आएंगे, आज जियो जारी हो जाएगा, दो चार हैं अफवाह भी फैला देते हैं और मतलब आश्वासन देते हैं, स्पष्ट लिखित निर्देश कभी तक कुछ ना आया है और इन लोग का रवैया देख के कुछ नहीं लग रहा है, इसीलिए रणनीति एक नई तैयार की जा रही है। अभी देखिए क्या होता है, क्योंकि ऐसे बैठे रहने से तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। क्या कहते हैं भाई, मैं आऊँगी, कब आएंगे? जब पेपर देने के बाद, 3rd सेमेस्टर का। भाई आपको बहुत बहुत थैंक्स, इतना मेहनत कर रहे हैं। शिल्पी गंगवार, शुक्रिया शिल्पी जी। हमारा प्रयास यही रहता है कि जितना हो सके अपना बेस्ट दें। हाँ लेकिन थोड़ा एक चीज़ आप लोग विशेष ध्यान रखा कीजिए, कोई आदमी किसी कारणवश कभी भूल चूक हो जाए तो उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। स्वार्थी लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे, जो मन हो आप कहिए करिए। हालांकि मेरे ऊपर ऐसा अभी तक कुछ नहीं आया,
मैं एक आप लोगों के बीच और मेरी जो बीच में एक उम्मीद और जो प्यार और स्नेह बना हुआ है, मैं आपसे निवेदन करूंगा वो आप हमेशा बनाए रखिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं और मैं मेरे से जो मेरी एक तरीके से बोल रही हूँ, जो मेरा एक कर्तव्य होना चाहिए, मैं उसको निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूँगा, अपना 100% दूंगा, अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। और पूछिए जिसको जो कुछ पूछना हो। थर्ड भी होगा क्या? तिवारी मोनिका जी पूछ रही, थर्ड भी होगा क्या? होगा कि नहीं होगा, अभी कुछ नहीं है, देखिए क्या होता है। रुचि श्रीवास्तव जी कह रही हैं आप लोग अपना ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रखे हैं, लेकिन जब आप ऐसे माहौल में आ जाएंगे ना, तो चाहे जितना ध्यान रखें वो सारी चीज़ें, अब जैसे मान लीजिए जो एक तरीके से देखिए, जो चोर होता है या जो चोरी करता है या कुछ उस तरह का, मेन चीज़ उसकी गलती होती है, ठीक है मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माहौल और परिवेश का भी बहुत उसमें अहम भूमिका होती है। तो एक तरीके से आप जिस वातावरण में, जिस माहौल में रहेंगे, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। राज यादव जी कह रहे हैं मीडिया साथ नहीं दे रही है। मीडिया साथ नहीं दे रही है, ठीक है, मीडिया साथ नहीं दे रही है। आप तो सोशल मीडिया में हैं, आप एक तरीके से देखा जाए, हम युवाओं की पावर ही सोशल मीडिया है। अगर मीडिया नहीं साथ दे रही, आप देखिए, अब इसमें मेरे में शो हो जाता है कि आप मेरी पोस्ट शेयर किए हैं कि नहीं शेयर किए हैं। आप पोस्ट नहीं शेयर कर सकते हैं और बोलना है मीडिया साथ नहीं दे रही है। मीडिया काहे साथ देगी? जब हाईलाइट मुद्दा होता है ना, तब मीडिया कैप्चर करती है, ऐसे नहीं। जब पोस्ट शेयर नहीं करेंगे, मामला हाईलाइट नहीं होगा, तो मीडिया क्यों कैप्चर करिए और क्यों साथ देगी? ये चीज़ें होती हैं। मोनिका तिवारी जी पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं। मैं देखिए, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी ज़िला है और मैं डाइट कौशाम्बी से 18 बैच प्रशिक्षु हूँ और वहीं से मेरा संगठन मान लीजिए 18 बैच प्रदेश अध्यक्ष। और कोई बोल रहा है, जो बोल रहे हैं आज फिलहाल 12 बजे तक आप पता नहीं कुछ। 12 बजे तक वेट करने के लिए बोला गया, कै बज गया है? 10:15 हो रहा है, वेट कर रहे हैं, नहीं तो उसके बाद एक स्पष्ट रणनीति बन रही है। देखिए क्या होता है। हम लोग टीम के जो सदस्य हैं, देखिए मेरी जो बातें होती हैं गोल गोल घुमाने वाली नहीं होती, जो सच्चाई होती है आपसे बता देता हूँ। आपका इस तरह प्रशिक्षुओं से जुड़ना और संवाद करना औरों से हमें हमेशा ऊंचा रखेगा। आपको जितना भी नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही ऊपर चले जाएंगे। शुक्रिया मोहित जी, आपका ये स्नेह और प्यार हमेशा बना रहे और मैं भी हमेशा सही रास्ते में, सही दिशा निर्देशन में हमेशा वर्क करता रहूँगा। आप सभी से वादा है। प्लीज़ कुछ करिए, हम क्या करें? चिल्ला रहे हैं आप 5 दिन से, क्या करें बताइए? आश्वासन दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कुछ कीजिए कि जिससे खचाखच पूरा भर जाए, 90,000 हो। चिल्ला रहे हैं, हमारी 90,000 वीडियो देख लेंगे, हमें पता है, लेकिन पहुंचेंगे नहीं। क्या आज कुछ होगा या नहीं? नीलम पाल जी पूछ रहे हैं, क्या आज कुछ होगा या नहीं? बढ़िया ऐसे कमेंट कीजिए, ऐसे ही हम जवाब दें। क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोग बढ़िया घर पे जानकारी अपडेट लेते रहिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछना जायज़ है, आज कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं इसका जवाब ये दे रहा हूँ कि समय के साथ आपको उत्तर मिल जाएगा, धैर्य रखिए। रोली रोज़ पढ़ रहे हैं, पहले सर प्रमोट होने के कितने चांस हैं? चांस तो एक देखा जाए, चांस तो बहुत हैं प्रमोट होने के, लेकिन सही तरीके से जब चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर चांस नहीं बनता है। देखिए मोनिका जी क्या कह रही हैं, आप 90,000 के बराबर हैं। क्या बात है? 90,000 मैं बराबर नहीं हूँ। 90,000 तक मेरी बात पहुँच सकती है, लेकिन
इकट्ठा आप लोगों को होना है। आप लोग नहीं रहेंगे कोई कुछ नहीं, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं, मेरी टीम है कुछ। भाई अगर कुछ ठीक होता है ठीक है, वरना शिक्षा मंत्री को बुलाकर पिटाई करें भाई। खैर जिसके जो क्वेश्चन हो भाई पूछो, हम जवाब दें, और क्या। कम से कम आपको लग रहा है कि घर बैठे न्यूज़ चाहिए, तो चलिए हम न्यूज़ ही दे रहे हैं, उसी से संतुष्ट रहिए आप। सर अगर कोई अपडेट आए तो प्लीज़ FB पर लाइव आइए। लाइव तो मैं आ ही जाता हूँ, लेकिन कभी हर समय लाइव आना नहीं अच्छा रहता है। बस ये कहूँगा कि अगर पेज से मेरे ये अनंत प्रताप सिंह जो मेरा पेज है, अगर ना जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी रणनीति या जो भी स्पष्ट दिशा निर्देश होता है या जो कुछ भी अपडेट होती है जानकारी मिल जाएगी। देखिए गीतांजलि दीप प्रजापति आपने शेयर किया है, इसमें शेयरर लिख के आ रहा है, और नीलम पाल जी आपने शेयर नहीं किया है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खैर हम आपका जवाब दे रहे हैं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट ना आया तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव रिजल्ट ना आया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? खैर मेरी बैटरी 2% हो गई है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा मेरी बात सभी तक पहुंचा दें, और थोड़ा यार अपने हक के लिए जागरूक होइए। बाकी मैं क्या कर सकता हूं भाई, जो जितना हो सकता है वो चीज़ कर रहा हूं। और जो लोग प्रयास हैं, मान लीजिए निवेदन करूंगा अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। यहाँ पूरी टीम एक रणनीति तैयार कर रही है, और 12 बजे तक हो सकता है कुछ हम लोग एक प्लान डिसाइड कर रहे हैं, जो भी होगा। क्या हुआ भाई वो? हाँ यहाँ पे आगे क्या? कौन आएगा? आगे कुछ प्रोसेस बढ़ा? क्या हुआ? प्रोसेस बढ़ रहा है ना, सभी टीम को नंबर लिए जा रहे हैं। अभी 12 बजे तक देख रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं तो फिर एक जो भी रणनीति बनी है आपसे सभी साझा की जाएगी, फिर वही करना है। यहाँ आएगा भी क्या वो? नहीं कोई नहीं आएगा अभी। हम लोगों को कहीं जाना पड़ेगा? कहीं जाना है, क्या नहीं करना है वो आपको यहीं बताया जाएगा। ठीक है? हाँ बोलो। ठीक है साथियों, मेरे यार 2% बैटरी है, डाटा केबल भी नहीं है किसी तरीके से चार्ज, हो सकता है लाइव ना आ पाऊँ। बात को मेरी पहुंचा दीजिएगा, कम से कम सभी तक जानकारी पहुंचे। शुक्रिया। राम राम, सत श्री अकाल, राम राम। मिलते हैं फिर। जय हिंद।